हेलो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। जिसमें हम ई कॉमर्स में हम बात करेंगे वेब पोर्टल्स के बारे में। जी हाँ, बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक है ये। वेब पोर्टल होता क्या है, इसके ऊपर बात करेंगे, और कितने तरीके का होता है ये पोर्टल होता क्या है, उसकी बात करेंगे। इस वीडियो के नोट्स डिस्क्रिप्शन में है। नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जाना है। वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा और वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। इसकी और भी वीडियोस बन रखी है। आपको क्या करना है, सिंपली बस डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं पोर्टल क्या होता है। देखिए, पोर्टल बड़ा बेहतरीन मतलब, पोर्टल आप हर जगह पे आप जाते हो, हर दिन वेबसाइट पे जाके आप इसी का इस्तेमाल करते हो। पोर्टल मतलब जो भी आप वेबसाइट है जहां पर एंट्री पॉइंट है। पोर्टल का मतलब क्या है, एंट्रेंस, गेट। जैसे पहले क्या होता था कि गेट होता था, गेट। इस गेट से आपको एंट्री करनी है दुकान में, फिर आप दुकान में पहुंचोगे। सही बात है ना। मतलब मान लो कि ये दुकान है, यहाँ पर दुकान है। अब दुकान में जाने के लिए आपको यहाँ पर एक गेट है, ये गेट में पार करके दुकान के अंदर जाएगा। तो वो गेट, जब ऑनलाइन गेट बना देना कि ऑनलाइन आपको अगर किसी वेबसाइट में जाना है तो एक गेट है ऑनलाइन में, वो उस गेट के थ्रू एंट्री होगी, उसका नाम क्या है, पोर्टल। तो इट इज अ वेबसाइट कंसीडर्ड एज एन एंट्री पॉइंट टू अदर वेबसाइट। लिखा हो ना कि दूसरी वेबसाइट में पहुंचने के लिए ऐसी वेबसाइट जो होती है उसका एंट्री पॉइंट उसी को बोलते हैं पोर्टल। कि आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो उस वेबसाइट के जरिए। ठीक है। तो ये आपको सर्च इंजन पे एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। ये बेसिकली आपका सर्च इंजन पे एक्सेस प्रोवाइड कर देता है, और आपको पता है ये बात। देखो डेफिनेशन, देखो इसको पढ़ो। अ साइट ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू जो आप इस्तेमाल करते हो, जो भी वेबसाइट होती है वो सारी किस पे लिस्ट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब पे। तो जब भी कोई वेबसाइट बनती है तो हमेशा लिखते हैं www डॉट डैश डॉट कॉम, कुछ भी होता है ना। तो www डॉट क्या होता है, www में बेसिकली क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब में सारी वेबसाइट लिस्ट होती है। तो वो बेसिकली क्या है, एक पोर्टल है। वर्ल्ड वाइड वेब इज अ पोर्टल, जिसमें आपकी ये एक बेसिकली एंट्री हो गया ना, एक तरह का सर्च इंजन है जहां से आप सर्च मार के किसी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। एक्चुअल में वर्ल्ड वाइड वेब भी एक वेबसाइट ही है, बट ये वेबसाइट क्या मानी जाएगी, पोर्टल। क्यों? क्योंकि एक तरह का ये सर्च इंजन है जिसमें आप सर्च करके आप किसी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो। दैट इज कॉल्ड वर्ब। ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल। ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें हाइपर लिंक्स होते हैं। हाइपर लिंक आपको पता होगा कि दूसरी वेबसाइट पहुंचने के लिए जो लिंक होता है उसे क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक। तो हाइपर लिंक होते हैं, इसमें न्यूज का, वेदर रिपोर्ट चेक करनी है, स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन लेनी, कुछ भी लेना है। तो लिखा हो ना, पोर्टल इज अ काइंड ऑफ वेबसाइट। ये टर्म है, ये बेसिकली इसमें बेसिकली इंटरनेट सर्च इंजन साइट्स को रिलेटेड है। बेसिकली इंटरनेट सर्च इंजन साइट्स को ही पोर्टल बोलते हैं। इसमें सारे फीचर होते हैं। ईमेल कर सकते हो, ईमेल भेजने किसी को, तो ईमेल का पोर्टल क्या है, जीमेल पे जाके आप ईमेल भेज सकते हो, है ना। न्यूज न्यूज देखने न्यूज पे जा सकते हो, स्टॉक कोट्स, कुछ भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है। तो बेसिकली पोर्टल इज अ टर्म जो कि गेटवे है एक तरह का। वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है ये, जहां पर आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो एक पोर्टल के थ्रू। एग्जाम्पल जैसे कि याहू, अब तो ज्यादा यूज नहीं होता ये। सबसे बड़ा पोर्टल क्या है, गूगल। ठीक है। और भी बहुत सारे पोर्टल बने हुए, मैक माइक्रोसॉफ्ट नेटवर्क है, गूगल क्रोम है। गूगल क्रोम इज ऑल्सो अ पोर्टल। ठीक है। सर्च नेटविंग डॉट कॉम, तो जो भी सर्च इंजन वाली वेबसाइट है वो क्या है, पोर्टल। तो वेब पोर्टल इज वन डिजाइन वेब पेज। तो वेब पोर्टल क्या है, जो वेब पेजेस डिजाइन करता है, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है बहुत सारी वेबसाइट की। ठीक है। तो वेब पोर्टल क्या है, एक वेब पेज बहुत सारे उसके अंदर होते हैं, जहां पर आपको सारी वेबसाइट के लिंक मिल जाएगी, किसी भी वेबसाइट पहुंचना है। तो बेसिकली वही होता है। ठीक है। तो ईच इंफॉर्मेशन सोर्स गेट्स इट डेडिकेटेड और ये ऑन द पेज। तो बेसिकली वही वो कह रहा है कि ये एक यूजर को डिस्प्ले मिल जाती है ना। वेब पोर्टल का मतलब क्या है, एक पोर्टल है जिसमें बेसिकली डिस्प्ले होता है बहुत सारी वेबसाइट का। तो वहां पर आपको वेबसाइट में आपको से डिस्प्ले हो जाएगा जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। दैट इज कॉल्ड वेब पोर्टल। ठीक है। तो वही लिखा है पोर्टल, बेसिकली स्पेस, पोर्टल मतलब ऐसी जगह
जहां पर बहुत सारी मेजर साइट्स होती है, दैट इज कॉल्ड पोर्टल। टिपिकली जो पोर्टल होते हैं ना, वो बेसिकली कौन कौन से होते हैं, डायरेक्टरी ऑफ वेबसाइट्स, मतलब कि बहुत सारी वेबसाइट्स का इकट्ठा एक जगह पे होना। डायरेक्टरी क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे सुलेखा। सुलेखा का मतलब क्या है, सुलेखा एक डायरेक्टरी है कि आप सुलेखा पे जाके बहुत सारे बिजनेस की वहां पर लिस्टिंग है, तो किसी भी बिजनेस की लिस्टिंग से आप अपना कोई क्वेरी, बिजनेस सर्विस ले सकते हो, तो ये डायरेक्टरी कहते हैं। ऐसे गूगल माई बिजनेस, गूगल माई बिजनेस एक डायरेक्टरी है जिसमें आप अपने बिजनेस लिस्ट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी डायरेक्टरी, ऐसे बहुत सारी पोर्टल बने होते हैं जहां पर आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि ईमेल, ठीक है ना, आप वहां पर ईमेल की सर्विस ये ले सकते हो, ईमेल का वेब पोर्टल होते हैं, स्टॉक मार्केट के पोर्टल है, ठीक है ना, मैप की इंफॉर्मेशन लेने तो उसका पोर्टल अलग है, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टल। तो बहुत सारे फीचर आप ले सकते हो, फीचर में बी रेस्ट्रिक्टेड बाय, फीचर जो है रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो ऑथेंटिकेटेड यूजर के थ्रू, कि भाई जो इंप्लॉय होगा, जो मेंबर होगा, वही इंफॉर्मेशन ले सकता है, तो ये भी आप कर सकते हो। आपने देखा होगा बहुत सारे कंपनी के अंदर भी पोर्टल बने होते हैं, कंपनी का अपना पोर्टल होता है कि इस पोर्टल में जाके आप अपना मेंबर बन सकते हो और कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, दैट इज कॉल्ड ऑल्सो पोर्टल। और कंपनी उसको कहेगी कि जो हमारा इंप्लॉय होगा खाली वही एक्सेस कर सकता है, तो ये भी पोर्टल होता है भाई। मैं कंपनी में बहुत सारे पोर्टल बने होते हैं, अपने अपने पोर्टल होते हैं। तो पोर्टल का मतलब खाली ये नहीं है कि खाली वर्ल्ड वाइड वेब, बल्कि पोर्टल का मतलब भी क्या है, जो छोटे छोटे जो अलग अलग एक, जिसमें सारे इंफॉर्मेशन मिल जाते हैं एक टाइप की, कंपनी बना सकती है, कोई भी बंदा बना सकता है। जैसे एक्साइड, रेडिफ, याहू भी एक पोर्टल हो गया, आपको पता ही है पहले ही। तो ये सारे पोर्टल होते हैं। तो पोर्टल बना कहां से है, ये पढ़ लो पहले। तो पोर्टल या वेब पोर्टल इज अ वेब आईटी बजवर्ड। तो वेब पोर्टल का नाम वहां से पड़ा, जब वेब आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा नाम इस्तेमाल होने लग गया 1990s के दौरान, तो फिर पोर्टल इस्तेमाल होने लग गया, ठीक है। तो जब बहुत सारे वेब ब्राउजर बने जहां पर आपको वेबसाइट पे एक्सेस मिल जाता है, तो बहुत सारी कंपनी ट्राई टू बिल्ड पोर्टल। जब बहुत सारे वेब ब्राउजर बन गए जहां पर आपको कोई भी वेबसाइट पे जाना है, तो वेब ब्राउजर बने हुए, जैसे गूगल क्रोम क्या है, एक वेब ब्राउजर है। तो उसके बाद कंपनी पोर्टल डिजाइन करने लग गई, ताकि आप अपनी इंटरनेट मार्केट की जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर कर सको, या इंटरनेट मार्केट की इंफॉर्मेशन ले सको। तो बहुत सारे पोर्टल बनने लगे अपने अपने, जैसे नेटस्केप, उसने पोर्टल बनाया, नेटस्केल बिकम अ पार्ट ऑफ अमेरिका ऑनलाइन, अमेरिका ऑनलाइन पोर्टल है, उसका पार्ट बन गया। वाल्ट डिज्नी कंपनी ने go.com लॉन्च कर दी, अपना पोर्टल लॉन्च कर दिया जहां पर उसकी अपनी वेबसाइट्स होगी। आईबीएम ने प्रोडोजी लॉन्च करी, ऐसे कई सारे पोर्टल बन गए। अब देखो पोर्टल कितने तरीके के होते हैं, बेसिकली ज्यादा दो ही तरीके के होते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर एक प्लेटफॉर्म है, बहुत सारी कंपनीज है जो एक इकोनॉमिक सेक्टर की या सेम टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर है, मतलब बहुत सारे एक ही टाइप की कंपनी है, जैसे कि या तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर उसके साथ जुड़े पड़े हैं, या बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर, मतलब जो एक ही लाइन के बिजनेस करते हैं ना, उसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल पोर्टल बन गया। वर्टिकल पोर्टल क्या है, कि जब स्पेशलाइज एंट्री है, जो स्पेसिफिक मार्केट या बहुत ही नीच मार्केट, मतलब नीच का मतलब क्या होता है, छोटी मार्केट में इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वर्टिकल इंफॉर्मेशन पोर्टल बने होते हैं वीआईपी के लिए, वर्टिकल इंफॉर्मेशन पोर्टल जो बहुत ही स्पेसिफिक, इन बहुत ही स्पेसिफिक, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ मुझे स्टॉक मार्केट के अंदर की ये वाली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उसका पोर्टल अलग होता है, ठीक है। ऐसे कई सारे पोर्टल बने हुए हैं, ध्यान से देखोगे तो। जैसे पर्सनल पोर्टल, मतलब पर्सनल पोर्टल मतलब ऐसा वेब पेज आपने डिजाइन कर दिया एट अ वेबसाइट ऑन अ वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब पे आपने ऐसा वेब वेब पे डिजाइन कर दिया, जो कि बेसिकली जिसके अंदर जावा स्क्रिप्ट आपने इस्तेमाल करी अपने हिसाब से, जो अपने हिसाब से आपने एक वेब पेज बनाया अपने हिसाब से, उसके अंदर जावा स्क्रिप्ट यानी कि जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उसमें आपने इस्तेमाल करी, जहां पर यूजर को एक अलग ही तरीके का पाथवे मिलेगा। मतलब कोई कंटेंट में आपको जाना है, सपोज करो कि आपने एक वेबसाइट बनाई जहां पर आप अपने प्रोडक्ट प्रोडक्ट की रिव्यू करते हो, ध्यान समझना बात को।
आप प्रोडक्ट के रिव्यू करते हो, अब आपने वेबसाइट बनाई और नीचे आप अमेजोन का लिंक देते हो, तो मतलब आपका एक पोर्टल बन गया ना, कि लोग आपकी वेबसाइट में आएंगे दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए, अमेजोन पे जाने के लिए। तो दिस इज कॉल्ड पोर्टल। तो पोर्टल का मतलब याद है आपको क्या है? एक एंट्रेंस है दूसरी वेबसाइट पे जाने के लिए, बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। एक होता है पर्सनल पोर्टल, कि आपने खुद के लिए बनाया कोई, जब आप चाहते हो कि मेरे विजिटर यहां जाए। एक होता है बिजनेस पोर्टल, कि अपने बिजनेस के लिए, बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो कंपनी बनाती है पोर्टल, अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए वर्क प्लेसेस पे, उसे क्या बोलते हैं? बिजनेस पोर्टल, ठीक है। तो बिजनेस ड्रिवन रिक्वायरमेंट होती है इसके अंदर। इसमें पर्सनल पीसी चाहिए इसके अंदर, आपको पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट भी चाहिए होता है, कई बार मोबाइल फोन चाहिए होता है। इसमें आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपडेट, आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनी की अलग अलग पोर्टल बने हुए हैं, प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन होती है, डाउनलोड कर सकते हो। कंपनी की पोर्टल बने हुए हैं, वहां जाके एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और वहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कंपनी के बारे में। ऐसे गवर्नमेंट जॉब के पोर्टल होते हैं बहुत सारे, कि गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उन्होंने पोर्टल बना रखे हैं। तो एट द एंड डॉट कॉम, जब डॉट कॉम का बूम आया था, डॉट कॉम का मतलब क्या होता है? कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी, मतलब किसी भी तरीके का सिटीजन आ सकता है। डॉट इन लगा दे तो इंडिया की वेबसाइट बन गई। डॉट कॉम का मतलब है पूरे वर्ल्ड में चल सकती है। सो मैनी गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी कमिटेड टू अ पोर्टल साइट्स। इसमें बहुत सारे पोर्टल आते हैं, जैसे आपका australia.gov.au, ये आपका पोर्टल कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया के लिए है। USA.gov और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए है। इसमें सारा इंग्लिश में है, यानी गवर्नमेंट जॉब ढूंढनी है ना, वो यहां से ढूंढ सकता है वो, ठीक है। गवर्नमेंट, सॉरी जॉब नहीं, गवर्नमेंट वेब पोर्टल, मैं गवर्नमेंट के पोर्टल की बात कर रहा हूँ, कि गवर्नमेंट ने अपनी वेबसाइट बना रखी है कि गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाने के लिए, कि स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए। जैसे आप श्रीलंका की गवर्नमेंट को जानना है आपने, तो श्रीलंका की गवर्नमेंट की वेबसाइट है www.gov.lk। ऐसे गवर्नमेंट ने कई सारे पोर्टल बना रखे हैं जिसमें गवर्नमेंट की सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, गवर्नमेंट ने क्या क्या स्कीम निकाली, सब कुछ, ठीक है। इंडिया की देखो, India.gov.in, ये इंडिया की है। India.gov.in में जाओगे, गवर्नमेंट का पोर्टल बना हुआ है। कल्चरल पोर्टल भी बहुत सारे बने हुए हैं, कि कल्चरल के बारे में info चाहिए, तो कल्चरल कलेक्शन वहां पर गैलरी का होता है, आप म्यूजियम्स का, आर्चिव्स का, पुराने पुराने जो पड़े हुए हैं मटेरियल्स का। तो ऐसे कई सारे पोर्टल है, जैसे डिजिटल INZ, जिसमें नेशनल लाइबिलिटी ऑफ न्यूजीलैंड की है। न्यूजीलैंड की नेशनल लाइबिलिटी है, जहां पर डिजिटल कॉन्टेक्ट में है, वो कल्चरल पोर्टल है। यूरोपियन यूनियन का है वो। ट्रोव ऑस्ट्रेलिया का पोर्टल है, कल्चरल पोर्टल, ठीक है। अमेरिका का पोर्टल है इन डेवलपमेंट। ऐसे एक होता है कॉर्पोरेट वेब पोर्टल, जैसे गवर्नमेंट का पोर्टल बना हुआ है ना, गवर्नमेंट वेब पोर्टल। ऐसे ही कॉर्पोरेट के पोर्टल है, कि कॉर्पोरेट अपने एम्प्लॉयज के लिए बनाती है वो, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, अपने कस्टमर के लिए, अपने अपने कस्टमर के लिए बना सकती है, अपने मैन्युफैक्चर के लिए बना सकती है वो। स्टॉक पोर्टल क्या होता है? स्टॉक मार्केट की, कि स्टॉक मार्केट की इंफॉर्मेशन के लिए, स्टॉक मार्केट के बारे में आपको डाटा देना है, प्राइस क्या चल रहा है उसका, लेटेस्ट न्यूज क्या चल रही है, उसका आपने पोर्टल बना दिया। और सबसे बड़ी बात, आपको सम स्टॉक पोर्टल यूज ऑनलाइन गेटवे, जिसमें आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम, मतलब जहां पर आपके शेयर रखे जाते हैं ना, वो सेंट्रल डिपॉजिट सिस्टम होता है। तो आपने एक ऐसा पोर्टल बना दे जिसके आप थ्रू शेयर खरीद सकते हो और बेच सकते हो, तो वो उसको पोर्टल बोलेंगे, जैसे कि अप स्टॉक्स। वो क्या है? ऐसा पोर्टल जहां पर शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। टेंडर पोर्टल क्या होते हैं? टेंडर का मतलब हो गया बोली लगाने के लिए, ठीक है, बिड, जिसे बोली लगाते हैं। तो ऐसा गेटवे, गेटवे ज्यादा यूज, पोर्टल में ज्यादातर यूज क्या होगा? गेटवे। जब भी आपका पोर्टल इस्तेमाल आ जाए, तो आपको हमेशा नाम याद रखना है, गेटवे। गेटवे का मतलब है दरवाजा, जिससे आप दूसरी वेबसाइट पे पहुंच सकते हो, ठीक है। तो आपने दरवाजा बना लिया, कि अगर आपको कोई गुड्स और सर्विस खरीदने हैं, तो आप मेरे वेबसाइट, मेरे पोर्टल पे आओ, आप यहाँ से गुड्स और सर्विस खरीद सकते हो। तो दूसरी जगह पहुंचने के लिए गेटवे क्या होता है? पोर्टल। तो आप यहाँ पर बिड कर सकते हो, और आपको गुड्स और सर्विस मिल सकते हैं। जैसे अब स्टॉक्स पोर्टल क्यों है? क्योंकि आप, अब स्टॉक्स क्या कर रहा है, दूसरी वेबसाइट को लिंक कर रखा है उसने, बस एक पोर्टल बना हुआ है, आप शेयर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। तो टेंडर पोर्टल में क्या होता है? कस्टमर अपने कुछ भी सर्च मार सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, रिव्यू दे सकता है, ठीक है। ऑनलाइन टेंडरिंग प्रोसेस में, यानी कि अपना बिड कर सकता है, सर्च मार सकता है, क्या क्या गुड्स सर्विस खरीदने हैं। तो इसमें आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है कौन कौन से टेंडर आए हुए हैं, कौन कौन सी बोली लगानी है आपने। डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाते हैं ऑनलाइन ही।
ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हो, ऑनलाइन प्रपोजल दे सकते हो, ऑनलाइन बिड अपनी सबमिट कर सकते हो। तो यानी कि जो ऑनलाइन जितने प्रोसीजर है एक जगह पे करते हो तो उसे पोर्टल बोलते हैं, है ना। एक ऐसा गेटवे जहां पर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो, दूसरी वेबसाइट की, दूसरी वेबसाइट्स का लिंक है ना, दूसरी वेबसाइट के इन्होंने कनेक्ट कर रखा है बहुत सारी चीजें, तो दैट इज कॉल्ड पोर्टल। तो ये एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप बिड कर सकते हो, तो ये पोर्टल है। एक ऐसा जरिया जिसके थ्रू आप कंपनी की इंफॉर्मेशन सारे शेयर कर सकते हो, कंपनी के बारे में ले सकते हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टल। स्टॉक मार्केट को जानते को पोर्टल, कल्चरल पोर्टल। समझ रहे हो आपको, मैं बार बार इसलिए रिपीट करूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगी कि होता क्या है। एक एक कीवर्ड पहचानना है कि पोर्टल का मतलब है क्या, तो सबको समझ में आ गया। डोमेन स्पेसिफिक पोर्टल भी होते हैं बहुत सारे। डोमेन स्पेसिफिक पोर्टल का मतलब क्या है कि जिसमें पर्टिकुलर डोमेन, पर्टिकुलर फील्ड के बारे में होता है सिर्फ डोमेन। जैसे कि मुझे सिर्फ एस्टेट एजेंट यानी कि जो रियल एस्टेट के लोग हैं उनके लिए पोर्टल बनाना है, तो उसे डोमेन स्पेसिफिक बोलेंगे, है ना। कोई इंडस्ट्री की स्पेसिफिक न्यूज देने के लिए पोर्टल बनाना है तो उसके लिए वो बोलेंगे। कोई इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाना है किसी चीज का तो उसे डोमेन स्पेसिफिक बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ सारी आपको वीडियो अच्छे समझ में आ गई, तो वीडियो को लाइक करिए फटाफट, सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।